नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं रिज्यूम बनाना कैसे है। उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब सीखेंगे। उसको इसका यूज होता है कहीं भी जॉब पर लगना होता है या जॉब के प्रिपरेशन में, वहाँ पर वो हमारा पूरा क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। तो आप उसके लिए एबल है कि नहीं, वो सब पूरा जानकारी हमको भेजना पड़ता है। तो जिसके रिज्यूम कैसे बनाना है, तो सबसे आगे हम लोग क्या करेंगे ना, पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स में जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, साइड में क्या है, फोटो यहाँ पर चिपका देंगे। उसके बाद नेम है, तो जैसे आप रिप्रेजेंट है, आपका क्या नाम है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मनोहर कुमार। उसके बाद फादर्स नेम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस में आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट क्या लिखिएगा, विलेज, विलेज लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, पुलिस पीओ, पुलिस ऑफिस, पीओ लिख दीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, पीएस जिससे इंडिकेट करते हैं। पीएस के बाद क्या लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, यहाँ पर DIST डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। और उसके बाद स्टेट लिखिएगा। और स्टेट के बाद फिर पिन कोड, जो एरिया का पिन कोड होता है वो पिन कोड आप लिख सकते हैं। इतना हो गया। नेशनलिटी में आप लिख सकते हैं, इंडियन है तो इंडियन लिख सकते हैं। अगर फॉरेन में आप कहीं दूसरा, जैसे नेपाल से, तो नेपाल लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडियन लिख दिया, समझ में, इंडियन। डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ, 5, तो 05/5 2001, समझ में। ये क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ। रिलीजन, जैसे आप अपना जो रिलीजन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख देता, हिंदू लिख देता हूँ। जो है कोई मुस्लिम, मुस्लिम लिख सकते हैं, क्रिश्चियन लिख सकते हैं। जेंडर, जेंडर में आप लिख सकते हैं मेल फीमेल। जैसे यहाँ पर मैं मेल लिख दिए, आप फीमेल भी लिख सकते हैं। जो आप है वो रिप्रेजेंट, आपका आइडेंटिटी पूछ रहा है। प्रश्न माने मेरा, मैं क्या हूँ, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पूछा जाता है। मैरिटल स्टेटस में आप क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोनों ऑप्शन, मैरिड और अनमैरिड। उसका मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 89 4। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसी मोबाइल पर आपको मैसेज मिल सकता है या कॉल भी आ सकता है। ईमेल आईडी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मनोहर3100@gmail.com। तो आप अपना नाम, जो नाम रहेगा उस नाम को लिख के वहाँ पर कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करके @gmail, ये कॉमन रहता है, @gmail.com कॉमन रहता है। इसमें आप अपना चेंज कर सकते हो, जो भी है आप कर सकते हैं। वो बनाना, ईमेल आईडी क्या होता है, बनाना पड़ता है। ये हो गया पर्सनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद क्या क्या लिखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे एग्जाम है 10th में, आप कौन सा बोर्ड से, CBSE बोर्ड से CBSE बोर्ड लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड है तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, BSE भी लिख दे, ईयर लिख दिए। जैसे आप लिख सकते हैं 2015। डिवीजन जैसे आप लिख सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन लिख सकते हैं। उसी तरह 12th में क्या है, कौन सा बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड है तो यहाँ पर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पर 2015 है तो 2 साल बाद अगर कंप्लीट किए तो यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा। मैं 20 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो ईयर में आप हैं वो लिख सकते हैं। 2017। यहाँ पर जो डिवीजन है आपका, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद BA, तो BA आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मोस्टली जैसे 15 है तो 15×2 = 17 हुआ। तो 17 के बाद 3 साल कितना होगा, 2020 में ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2020 लिख सकते हैं, या जब आपका कंप्लीट है वो लिख सकते हैं। जो डिवीजन है आपका वो डिवीजन यहाँ पर लिख सकते हैं। ये होगा। एक्सपीरियंस में देखिए, एक्सपीरियंस में क्या आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, आई हैव बीन, जैसे मैं बता देता हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2 ईयर। जैसे आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 ईयर, 2 साल से काम करें तो 2 साल के लिए जितना, जैसे अगर आप 6 महीने का भी कोई कंपनी में काम किए हैं, कहीं आप टीचिंग फील्ड में है तो 6 मंथ आप अगर पढ़ाए हैं कोचिंग में, तो कोचिंग का नाम लिख के आई हैव बीन वर्किंग फलना फलना फ्रॉम 2 ईयर्स, ये लिख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल लिख सकते हैं, लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, आपको जो आपका लोकल लैंग्वेज वो भी लिख सकते हैं।
सबसे क्या होता है कि सब जगह कॉमन यूज होता है क्या, फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी उसमें आप माहिर है। तो मैं यहाँ पर फ्लुएंट इन इंग्लिश जो आपका कॉमन हो, जैसे हिंदी या मैथिली या बंगाली जो है आप लिख सकते लैंग्वेज। उसके बाद कंप्यूटर स्किल है। कंप्यूटर स्किल में क्या होगा, जैसे आपको जो आता है, जैसे यहाँ पर मैं MS ऑफिस लिख दिया हूँ, टैली लिख दिया हूँ, वर्ड लिख सकते हैं। जैसे अभी नया में क्या चैट GPT आ गया, तो चैट GPT लिख सकते हैं। जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं, समझ में। एक्सेल लिख सकते हैं, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है ना कि आप आपका एजुकेशन क्या, माने 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या है, करेंट में आप क्या कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ पर काम किए हैं, वो सब पूरा डिटेल्स लिखा जाता है। आशा करते हैं मैं आपको पर्सनल और एजुकेशन डिटेल्स दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताए हैं। स्टेप बाय स्टेप ऐसा लिखिएगा, तो ऐसा अगर हम भेजेंगे किसी कंपनी के पास तो वो हमें रिप्लाई करेंगे हाँ आप मेरे लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो आपका कुछ मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।